मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूकृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ज्ञानदाता गुरु सुखप्रदाता गुरु रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। हे सुनील सागरम दे दो बोधि किरण मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। जय बोल मुनिकुंज और ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थक शिरोमणि परम पूज्य 108 महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट परम पूज्य 108 सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती अभीक्षण ज्ञान उपयोगी मम प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्यात्मनो, एक बार एक सज्जन गंगा नदी तट पर खड़ा देख रहा है कि दूर दूर से लोग आते हैं, इसमें स्नान करते हैं और ऐसा समझ करके जाते हैं कि उनके दिन भर के जीवन भर के पाप उसमें धुल गए। तो वो सज्जन को जिज्ञासा जगती है कि मैं पूछूं तो सही कि गंगा नदी इन सारे दुनिया के लोगों के पापों का करता क्या है। लोक मान्यता के अनुसार ये एक रूपक है पर समझने लायक है। वो सज्जन के पूछने पर गंगा देवी कहती है कि मैं क्यों रखूं सबके पाप भला, मैं तो सबके पाप उड़ा देती हूँ, सब बादलों में चले जाते हैं। तुम बादल से पूछो वो क्या करते हैं। जब वो सज्जन बादल से पूछता है कि सबके पापों का आप क्या करते हो, आप तो काले पड़ जाते हो सबके पाप इकट्ठा कर करके। तो बादल भी बड़े सहजता से जवाब देता है, बात सही है कि मैं पाप इकट्ठा करके काला पड़ जाता हूँ, पर फिर जिसके जो पाप जहां होते हैं वहीं जाकर मैं बरसा देता, मैं भी उसको रखता नहीं। समझने के लिए अपन इसको समझे तो वास्तविकता से देखे तो गंगा में पाप धुलते हैं, मतलब वीर हिमाचल से जो माँ जिनवाणी रूपी गंगा निकली है उसमें जो डुबकी लगाता है, उसमें जो स्नान करता है, निश्चित रूप से उस भव्य जीव के पाप धुलते ही धुलते। और माँ जिनवाणी रूपी गंगा हम सबको यही उपदेश देती है, यही कह रही है कि कोई किसी के पाप रखता नहीं, कोई किसी का करता नहीं। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना करता धरता, अपने ही कर्म लौट करके आते हैं, मतलब जो पहले बांधे थे वही उदय में आते हैं और कोई भी जिम्मेदार नहीं है मेरे अपने जीवन के लिए। इस बातों को अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में अनेक प्रकार की विविधताएं दिख रही है। अपने एक ही घर में देख लो तो भी एक बालक थोड़ा ज्यादा होशियार है, एक थोड़ा कम है, एक गोरा है, एक काला है, एक ऊंचा है, कोई जल्दी से बात को पकड़ता है तो कोई जल्दी बीमार पड़ता है। हर तरह की इतनी जो विविधता दिखाई दे रही है और उसमें भी अपना ही खुद का जीवन देख लो। इस एक छोटे से जीवन में भी एक पूरा दिन भी एक सा नहीं बीतता है। जीवन किसी का एक समान नहीं होता है कि अच्छा ही अच्छा होता जाए, बुरा ही बुरा होता जाए। उतार चढ़ाव जीवन में रहते ही रहते हैं। कारण समानता क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के भी जीवन में एक समान कर्म का उदय नहीं होता है। कर्म का विपाक, कर्म का फल एक समान एक सा नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि कर्म एक समान बांधे नहीं है। तो एक समान कर्म क्यों नहीं बांधे हैं? क्योंकि किसी भी जीव के एक समान, अपन संसारी जीवों की बात कर रहे हैं ज्ञानियों, किसी भी संसारी प्राणी के एक समान भाव नहीं चला करते और जो अपने भाव होते हैं ना वही अपना भाग्य बनता है। प्रथमानुयोग पढ़ने का अवसर मिला हो और कभी चंद्र प्रभु चरित्र पढ़ा हो आपने, बहुत प्रेरक उदाहरण आता है उसमें। चंद्र प्रभु भगवान का जीव उनकी पूर्व पर्यायों में जब उनका जन्म होना था तो उस रानी को, उन माँ को 30-40 वर्ष के हो गए तब तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो राजा और रानी संयोग आता है अवधि ज्ञान मुनिराज का, उनके नगर में आगमन होता है। तब सहज रूप से उनका पूछना भी हो जाता है और मुनिराज को उनके दुख का कारण भी समझ में आ जाता है। तब वो कहते हैं कि हे देवी, आपको जल्दी ही पुत्र रत्न की प्राप्ति तो होगी, पर फिर जब कारण पूछते हैं कि अभी तक क्यों नहीं ऐसा लाभ प्राप्त हुआ,
तब वो बताते हैं कि उस रानी अपने पूर्व पर्याय में एक सुंदर स्त्री थी। तब उन्होंने एक युवती को जो सुंदर थी पर उस यौवन अवस्था में वो गर्भवती थी। तो गर्भवती अवस्था में तो सीधा रूप है कि शरीर की थोड़ी आकृति तो बिगड़ती है, विकार आता ही आता है, तो उसकी सुंदरता में थोड़ा सा अंतर पड़ रहा था। तो तब इस स्त्री ने एक निदान, एक संकल्प, एक भाव बनाए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने यौवन में तो ये सुंदरता पे आंच नहीं आने दूंगी, मैं कभी भी यौवन अवस्था में गर्भवती नहीं होंगी। भाव तब बनाया था और फल फिर इस भाव में इस रूप से मिलता है और जीव दुखी होता रहता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सबका अच्छा करती हूँ, मैं तो अच्छा ही सोचती हूँ। हमेशा उस स्त्री के साथ क्या, अपने साथ भी इसी रूप से होता है। पर ये सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत का बहुत बड़ा एक न्याय अपन आज समझने जा रहे हैं कि जो अपना भाव होता है वही अपना भाग्य बनता है। हम कब, किस समय, क्या देख करके, किस परिस्थिति में क्या सोच लेते हैं, क्या भाव बना लेते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, पर वो कहीं ना कहीं हम अपने ही लिए निमंत्रण देते हैं। बस अंतर इतना पड़ता है कि जब जो भाव बनाए तुरंत के तुरंत उसी रूप फल दे, ऐसा जरूरी नहीं है। पर ये बात निश्चित है कि मेरा भाग्य ही मेरा अपना भाग्य बनता है, मेरा भाव ही भाग्य बना करता है। माई ईच एंड एवरी थॉट बिकम्स माई डेस्टिनी। इसलिए बहुत ज्यादा सजग रहने की जरूरत है भावों के प्रति, और इन्हीं भाव की विवेचना अपन सभी कर रहे हैं। हमने देखा था, समझा था, जीव के असाधारण भाव यानी जो जीव में ही पाए जाते हैं उसको अपन ने जाना था। 5 भाव हुआ करते हैं। कौन कौन से? औपशमिक, शायिक, शौपशमिक, औदायिक। ये जो 4 हैं वो कर्म की अपेक्षा से, कर्म की दशा के अनुरूप है, और 5वां स्वतंत्र रूप से अपना कर्मों से निरपेक्ष परिणामिक भाव। फिर से अपन थोड़ा सा याद कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जो कर्म, ये समझ लो मैं एक जीवात्मा, आत्मा के प्रदेश। कर्म पुद्गल परमाणु पृथक है आत्मा से, पर अपने ही भावों के कारण राग द्वेष से उन कर्म परमाणुओं को मैं निमंत्रण देती हूँ, और फिर ये जीव प्रदेश पर ये आवरण जो हो जाता है कर्मों का, तो फिर जीव जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है। तो कर्मों के आवरण सहित जो दिखता है वो औदायिक भाव, ऐसा एक में एक। फिर कहीं पुरुषार्थ जगता है, कुछ क्षण के लिए उदय का अभाव होता है, कर्मों की शक्ति को दबाया जाता है, तो वो हो जाया करता है औपशमिक भाव। ये ऐसे इसलिए बताया है कि अभी कर्म अलग नहीं हुए हैं, है तो सही जीव के साथ, पर इस समय वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे हैं। तो ये औपशमिक भाव हो गया। शायिक भाव पूर्ण वियोग, कर्म और आत्मा अलग अलग हो गए, जो शुद्ध भाव हैं इस जीव के वो। और फिर शौपशमिक भाव यानी जीव आत्मा प्रदेश में इस रूप से कर्म बल की शक्ति है कि कुछ अंशों में गुण प्रकट होता है। तो औदायिक, औपशमिक, शायिक और शौपशमिक, इन 4 भावों में से आज अपन प्रारंभ करते हैं औदायिक भाव से समझने का। औदायिक भाव यानी कर्मों के उदय से जीव के जो अपने भाव होते हैं, या कर्मों का उदय ही जिनका प्रयोजन है, जिन भावों से कर्मों का उदय वैसा अपना फल देते हैं, या कर्मों के उदय की वजह से जीव के जो भाव होते हैं, दोनों रूप से समझना चाहिए, वो औदायिक भाव हुआ करते हैं। उदय मतलब क्या? कर्म यानी जो पुद्गल परमाणु जीव के साथ बंधे हैं। जिस समय कर्म बंध जाते हैं, बंध के समय, बंद होना यानी आत्मा के साथ उन प्रदेशों का एक में होना। बंध के समय वो तय होता है उसी समय कि वो किस प्रकृति रूप काम करेगा, यानी वो कर्म ज्ञान को ढकेंगे, साता वेदन कराएंगे, अंतराय डालेंगे, क्या काम करेंगे। तो उस रूप प्रकृति तय होती है, भाव के अनुरूप कर्म का बंध होता है। और कर्म बंध जब होता है तब उनकी 4 बातें तय हो जाती है। एक होता है प्रकृति, प्रकृति यानी क्या नेचर, क्या काम करेगा ये कर्म। फिर प्रदेश, कितने प्रमाण में कर्म बंधे हैं,
अनंत परमाणु बंधते हैं हर समय कर्म के। और यहाँ जो अपने लिए आज प्रयोजनभूत है वो है स्थिति। स्थिति यानी कर्म कितने समय तक बंधेगा, कब तक बंधेगा ये कर्म। अब जैसे अभी बंधा कोई कर्म, मान लो इस समय मैं आप इतना अच्छा जिनवाणी का श्रवण कर रही हूँ, साता रूप परिणाम के कर्म बंध रहे हैं अपने। तो साता का अभी इसी समय बंद हुआ। बंद कितना हुआ, मान लो 50 समय का हुआ। ऐसे तो स्थिति बहुत बड़ी बड़ी पड़ती है पर समझने के लिए। तो अब भी जैसे मैंने बंद पड़ा, चलो अपन समझने के लिए 50 वर्ष का बंद हुआ कि 50 वर्ष, तो अपन क्या समझते हैं कि अभी बंद हुआ और 50 वर्ष बाद इतने परमाणु मुझे साता रूप परिणाम फल दे देंगे। तो ये इस रूप से नहीं हुआ करता है। कर्म सिद्धांत में तो आप उसको निषेक रचना आदि रूप से बहुत अच्छे से समझोगे इस बात को। यहाँ पर इसलिए इसको लिया है समझने के लिए कि जब कर्म बंद होता है तो बीच में एक आबाधा काल पड़ता है। आबाधा यानी जब तक वो कर्म जीव को बाधित नहीं करता है, अपना फल नहीं दिखाता है, बस यूं ही पड़े रहते हैं आत्म प्रदेश में, जैसे है वैसे। तो बंद हुआ, उसके बाद तुरंत कुछ समय, जैसे ये आबाधा कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समझने के लिए। हम इसको बाद में देखते हैं कि इसका क्या महिमा है जीवन में जानने से। आबाधा पड़ती है यानी मान लो 5 वर्ष तक तो कुछ उसका असर नहीं दिखाएगा। हमें लगता भी है कई बार मैं इतना धर्म करती हूँ तो क्या उसका फल मिल रहा है, पर फल बाद में मिलता है। 5 वर्ष तो उसका कुछ अप्रभाव नहीं दिखाएगा और फिर हर समय थोड़ा थोड़ा करके उदय में आएगा। हर समय 5 वर्ष बाद, कब तक 50 वर्ष हो जाएंगे तब तक प्रति समय वो थोड़ा थोड़ा फल अपन को देता जाएगा। तो इस रूप से ये पूरी संरचना हर समय कर्मों की होती जाती है। तो समझना इतना है कि फल कर्म बंधे अभी, फल बाद में मिलता है। समझवा માટે હમણાં કેરીની સીઝન છે, તમે આફૂસ કેરીનું એક પેટી લીધી। એ પેટીમાં બધા सब કચ્ચે આમ, કાચી કેરી છે બધી। હવે ધીરે 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 એ પાકશે એવું એ દ્રષ્ટિએ આપણે એ કેરીઓ લઈએ। બરાબર, લીધી કેટલી કેરી લીધી, મીઠી 1 ડઝન લીધી। પ્રદેશ સ્થિતિ હવે કેવી રીતે થશે, એક અત્યારે ને અત્યારે આજે ને આજે ખાઓ એવી તો એક પણ કેરી નથી। ધીમે 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 પાકતી જશે। આજે 2 પાકી, કાલે 4 પાકી, તો એવી રીતે જેમ જેમ પાકતી જશે એમ ખાતી જઈશ ને પૂરી સ્થિતિ કેટલી, વધુમાં વધુ 10 દિવસ કેરી ચાલશે। એ 10 દિવસ એની પૂરી સ્થિતિ થઈ ગઈ। પણ મેં તરત બી નહીં ખાધી અને એક સાથે 10મા દિવસે બી બધી 12 કેરી નથી ખાધી। થોડી થોડી જેમ પાકતી ગઈ એમ એમ ખાતી ગઈ। તો એવી રીતે જ આ કર્મોના મામલામાં બી ફલ વિશે સમજવાનું। कर्ज लेते हैं ना अपन किसी से, कोई लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो क्या कहते हैं अभी 1 साल तक तो कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं देना, बाद में 10 साल में थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट थोड़ा थोड़ा करके आप लौटा देना। तो बस इसी रूप से समझना कि कर्म बंधते हैं, थोड़े समय वैसे के वैसे रहते हैं, उसके बाद प्रति समय थोड़ा थोड़ा करके फल देते हैं। तो ये जो मैंने इस जीव आत्मा ने जाने अनजाने, ज्ञान से अज्ञान से, जिस भी भाव से कर्म बांधे हैं, अब वो उदय में आ रहे हैं। तो वो कर्म अपने उदय की वजह से कितने तरह के भाव पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो आचार्य भगवान तत्वार्थ सूत्र में भी उसका सूत्र आता है और कहते हैं कि कुल 21 प्रकार के औदायिक भाव हुआ करते हैं। यानी 21 तरह के भाव होते हैं कर्मों के उदय की वजह से। कर्मों की मूल प्रकृतियां 8, उत्तर प्रकृतियां 148, पर उस वजह से कोई एक कर्म की वजह से एक भाव वैसे नहीं लिया है आचार्यों ने। मूल कर्मों की अपेक्षा ही देखेंगे, सबसे मुख्य रोल रहता है मोहनीय कर्म का, कषायों का। सब पूरा जो इतना खेल है उसी का है। पर फिर भी जो जिस गति में है, जिस रूप के परिणाम है, तो क्या क्या भाव हुआ करते हैं। तो 21 भावों को अपन एक एक करके थोड़ा सा इसको समझेंगे कि मेरा कोई उदय चल रहा है तो स्वतः किस रूप के भाव उस जीव के बन सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे तो गति। गति यानी जो मुझे दूसरी पर्याय में गमन कराए।
वो गति नामकरण, ये मूल में कौन सा हो गया, नामकरण। नामकरण की वजह से जो जिस आयु में अभी बंधा है, जिस गति में है, तो उस गति रूप परिणाम किस रूप से होते हैं। जीवकाल में भी इसका अच्छा विवेचन है गति मार्गणा के अंतर्गत। और पहले नरक गति, तिर्यंच गति, 4 भाव हो जाएंगे गति अनुरूप। तिर्यंच गति अभी जो हम खुद भोग रहे हैं जिनको, ऐसी मनुष्य गति और देवगति। नरक गति, इतनी बात तो पाए तक अपन को पक्का कर लेना चाहिए, इनको पढ़ते हुए जान लेना है, पर अब कभी भी नरक गति का उदय इस जीवात्मा को आना नहीं चाहिए। इस पर्याय में इतना काम तो अपने लिए कर ही लेना है। नरक जो में रहते हैं नारकी कहलाते हैं। तो ना की शब्द कैसे बना है, ना रति, रति यानी प्रेम भाव होना, एक सहज पसंद करना। तो जो नरक में रहते हैं यानी जिनको नरक गति का उदय है, तो सहज रूप से वो भाव कैसे होते हैं, वो न स्वयं के प्रति न दूसरों के प्रति रति भाव से रहित रहता है, किसी को पसंद नहीं करता, सबके लिए द्वेष भाव रहता है, इसका ये बिगड़ जाए, इसको मार दूं, इसको काट दूं, यही परिणाम, क्योंकि उस गति संबंधी उसका औदायिक भाव ही उस रूप से होता है। पर सावधानी रखना, यहाँ भी अगर थोड़ा सा भी किसी के प्रति द्वेष भाव आ जाता है ना, कोई अपन को पसंद नहीं आता, कई बार नहीं होता, तो मैंने जराई गमतो नहीं, तो वो फिर कहीं ना कहीं हमारे लिए इस रूप से नरक गति संबंधी भाव हो गए, उसका बंद हो गया, और कहीं ना कहीं वो वैसा फल देगा कि ना मैं स्वयं को पसंद करूंगा, ना दूसरे मुझे पसंद करेंगे, ना मैं दूसरों को पसंद करूंगा। इसलिए बहुत सावधान रहना। जीव मात्र मैत्री भाव हो બહુ જરૂરી છે, તો જ આ નરક ગતિના પરિણામોથી બચી શકાશે। પછી तिर्यंच गति, तिर्यंच शब्द ही अपने आप में कहता है ना, तिर्यक यानी टेढ़ा मेढ़ा, कुटिल परिणाम, मायाचारी वाले परिणाम स्वतः इन जीवों में होते ही है। उसका कारण क्या है, मेन कारण है तिर्यंच गति का औदायिक भाव होता है ना, तो चारों संज्ञाएं, संज्ञा यानी आहार की इच्छा, बहुत ज्यादा भयभीत होना, मैथुन और परिग्रह, तत्संबंधी परिणाम बहुत ज्यादा तीव्र होते हैं। तो इसलिए पापों की बाहुलता भी बहुत होती है, और ये निकृष्ट अज्ञानी जीव कहलाते हैं। तो औदायिक भाव में क्या होता है, संज्ञाओं की, पापों की बहुलता, और कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए, खान पीन की व्यवस्था के लिए ये कुटिल रूप परिणाम इनके रहते ही रहते हैं। मनुष्य गति अपने खुद के औदायिक भाव अभी किस रूप से होते हैं, मनुष्य यानी जो मनस्वी होता है, मनस्वी यानी जिनके पास उत्कृष्ट मन होता है, बहुत बड़ी संपदा मिली है जो दुनिया में किसी को नहीं मिली है, हित अहित, अच्छा बुरा, क्या सही है, क्या मैं करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इस रूप का विचार हम खुद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके औदायिक भाव में होता है कला कुशलता, इसके लिए एक भाव होते ही है। इसलिए अपन देखते हैं बचपन से मैं ये सीख लूं, मैं ये जान लूं, कोई ज्यादा कलाओं का जानकार होता है तो उसको अपन बड़ा मानते हैं, होशियार मानते हैं, मेरे ये जान ले, मुझे ये देख ले, इन चीजों, ये मनुष्य गति के स्वाभाविक औदायिक भाव हुआ करते हैं। और देव गति में देव कांति युक्त होता है, रिद्धि संपन्न होना, वैभव होना, शारीरिक सुख होना, ये सब चीजें देवों में रहती ही रहती है। तो ये 4 भाव हो गए नरक गति संबंधी औदायिक भाव। एक बात समझना चाहिए कि कोई भी औदायिक, जो भी कर्मों का उदय होता है, और उस वजह से जो औदायिक भाव होता है, उदय हमेशा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 चीजों को जोड़कर ही उदय आता है। उस कर्म के उदय संबंधी क्षेत्र भी होना चाहिए। मान लो मेरा तीव्र कषाय का उदय आ रहा है, उसका संभावना है, अभी उसका समय है उदय में आने का, और मैं अगर मंदिर में बैठी हूँ, प्रवचन सुन रही हूँ, तो इतना जोर से फल नहीं दे पाएगा। और वही मेरा कुछ, मैं दूसरे कोई क्षेत्र में हूँ, वही तपस्या करते हैं, चौथे काल में अलग फल देता है, पंचम काल में अलग फल देता है। जीव कौन से गति में है, उस रूप भी असाता का ही उदय है, तो नरक में बहुत तीव्र रूप से असाता का उदय है, वो फल देगा। यहाँ पर अपनी समझ अनुरूप फर्क पड़ता है। तो उदय कर्म का होता है, पर वो जिस गति में है, जिस क्षेत्र में है, जिस तरह से उसके भाव चल रहे हैं, उस अनुरूप उसके फल में थोड़ा सा फर्क, भाव में अंतर पड़ता है। अब अपन देखेंगे गति के बाद आ जाएगा
कषाय लेंगे अपन, चारों कषाय। तो ये हो गया मोहनीय कर्म की अपेक्षा, यानी चारित्र मोहनीय कर्म की अपेक्षा से फिर से 4 भाव आ जाएंगे। तो क्रोध, क्रोध आता आप सभी को, किसी को आता क्रोध कि नहीं आता? आता है? कहां से आता है बताओ, कहां से आता है क्रोध, किस दिशा से आता है? तो वहां पर दरवाजा लगा देते हैं कि वहां से नहीं आएगा। हम बहुत आसानी से कह देते हैं आता है और सबको आता है, तो ये तो होता ही है, तो ये तो करना ही पड़ता है गुस्सा, उसके बिना काम कैसे चलता, उसके बिना बच्चे मानते नहीं, उसके बिना अपना प्रभाव पड़ता नहीं। पर ये कहीं ना कहीं इतना समझ लो, कल भी इसीलिए एक बात रखी थी, मैं जिम्मेदार हूँ, क्रोध आता नहीं है, मैं क्रोध करता हूँ। जब इतने पर बात आएगी ना कि हाँ मैं करता हूँ, तो फिर कहीं गुंजाइश होगी कि हाँ मैं ही करता हूँ, तो फिर इसको कम भी कर सकता हूँ, ज्यादा भी कर सकता हूँ, नहीं करना हो तो भी वो मेरे हाथ में है। पर क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय विभाव परिणाम है। विभाव यानी किसी न किसी निमित्त से ये उदय में आते हैं और अपना फल दिखाते हैं, उस रूप से भाव होते हैं। शांति से बैठना हो तो उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर कुछ निमित्त तो चाहिए, तब जाकर के मुझे गुस्सा आएगा। तो ये निमित्त के वश जो होते हैं विभाव परिणाम, और जैसा निमित्त आया वैसा ही मैंने भाव किया, तो ये हो जाएगा किसी ने कुछ बोल दिया जो नहीं अच्छा लगा, जो मुझे चाहिए था वैसा नहीं हुआ, नहीं चाहिए था वैसा हुआ, उसकी हिम्मत ही कैसे हुई, तो मेरी बात मानता नहीं है, तो कहीं अपेक्षाएं टूटती है। तो वहां जो डिस्टर्बेंस होता है, जो भीतर हलचल होती है, जो एक एनर्जी ऑफ डिसलाइक, कोई व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु पसंद नहीं आना, तो ये हो जाता है क्रोध का औदायिक भाव। ये सभी औदायिक भाव संसार बंधन का ही कारण है, संसार वर्धन का ही कारण है। इन भावों को अपन समझ ही इसीलिए रहे हैं भव्यों, कि अब भाव बिगाड़ने के लिए, भाव बढ़ाने के लिए अपन को ये पर्याय नहीं मिली है। मान, मनुष्य बने हैं, मान के साथ ही पैदा होते हैं, और जितनी आयु बढ़ती है उतना उतना मान ही बढ़ाते जाते हैं। मैं कुछ हूँ, अब पहले बच्चा था, फिर मैं 10th में आया, अब डिग्री होल्डर हुआ, अब किसी का पति हुआ, कि पत्नी हुई, कि फिर मैं इतने फैक्ट्रियों का मालिक हुआ। ऐसे ऐसे करके अपना बोझ बढ़ाते जाते हैं, मान कषाय की वृद्धि होती जाती है। मेरी बात मानते नहीं है तो मैं इतना करता हूँ तो भी मेरी कोई कीमत नहीं है। ये दोनों रूप से काम करता है, इंफीरियरिटी रूप से भी, सुपीरियर रूप से भी। तो ये मान कषाय, छठा औदायिक भाव, कोई भी ऐसा निमित्त पा करके अपनी मान की पुष्टि करने में ही लगा रहता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, क्योंकि अभी इसको वो ज्ञान नहीं है, पारिणामिक भाव के प्रति नजर नहीं है, दृष्टि नहीं है कि मैं अपने आप में परिपूर्ण, शांत, परम आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ और सभी आत्मा उसी समान है। ये दृष्टि नहीं जाती है, इसलिए खुद को भी कुछ समझते हैं और दूसरों को भी निरंतर उसी रूप से तौलते रहते हैं कि ये मुझसे कम है, ये मुझसे ज्यादा है, ये ज्यादा है तो बढ़ कैसे गया। किसी का सम्मान अपन को अपना अपमान लगता है, अपना अपमान तो ऐसा लगता है इसको इसकी बढ़ती कैसे हुई। हमेशा दूसरों के लिए भी यही तुलनात्मक आदि दृष्टि रहती है, भाव रहते हैं। तो एक कषाय फिर ईर्ष्या, द्वेष आदि सभी विभाव परिणामों की ओर हमें ले जाया करता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है इन औदायिक भावों के प्रति। कर्म का उदय आएगा, उसी रूप परिणाम करते जाएंगे तो बंद हुआ, वापस वही उदय आएगा, वापस वही बंद होगा, वापस वही उदय आएगा। अभी तक यही चल रहा है और इसी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो मैंने अपने आप को कुछ मान लिया है, अब वो मान लिया है तो वो अब कहीं मेरी कमजोरी प्रकट नहीं हो जाए, जो मेरे को नहीं चाहिए वो बात पता नहीं चल जाए किसी को। इसलिए फिर मायाचारी का रास्ता अपन अपनाते हैं, माया करते हैं। कई बार होता है कि नहीं सच बताना, मन में ऐसा उसके लिए इतने अच्छे भाव नहीं होते और कोई आप चलो आप आराम से बैठे हो, घर पे टीवी देख रहे हो, सब शांति से बैठे हो, खाना वाना बन गया है, अब खाने का टाइम है और कोई एकदम से आ गया। अब ये कोरोना काल में तो इतने मेहमान नहीं आते हैं, पर फिर भी मान लो कोई आ गया एकदम से, तो अब तुरंत मन में विचार आएगा सब तैयार हो गया, अब इसके लिए कौन अलग से क्या बनाएंगे, खाना का पूछना भी पड़ेगा और नहीं पूछे तो भी नहीं चलेगा। ऊपर से तो बहुत मीठा बोलेंगे, अरे તમે જમીને જ જજો, हाँ जम्या वगैरह तो जवाय नहीं, તમે तो बहुत दिवस से आया छो, ऊपर से। पर मन में तो ये कब जाए, तो ये क्यों टपक गया, तो फोन करके नहीं आ सकते थे। तो ये जो होता है अंदर कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है, ये सब माया रूप
परिणाम है, औदायिक भाव है, जो अभी भी मुझे सहज, शांत, आनंदित नहीं रहने देता है और आगे आने वाले समय के लिए भी इन कषायों की तीव्रता बढ़ती जाती है। माया के बाद 8वें नंबर का औदायिक भाव अपन देखेंगे। आप ही सब बताएंगे खुद से कौन सा आएगा, किसका नंबर है? लोभ, चौथे नंबर की कषाय। लोभ यानी इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं, थोड़ा मिला तो भी अब और चाहिए, अब और चाहिए। किसी का कुछ देख लिया अपने पास, अच्छे से अच्छी चीज है, पर किसी के पास एप्पल वाला मोबाइल देख लिया, फिर देखो तो मुझे भी तो चाहिए, तो फिर घर में तन शुरू होती है, झगड़ा शुरू होता है। कैसे भी करके जो जिसके पास है, मेरी कैपेसिटी है कि नहीं है, मेरी इच्छाओं का अंत नहीं होता है। आजकल ऐसा समय चल रहा है कि आज जो मैं हूँ कल सुबह देख पाऊंगा भी कि नहीं देख पाऊंगा, कुछ भरोसा नहीं है। कहाँ इस पर्याय का अंत हो जाएगा, मैं कहाँ जन्म ले लूंगा, वापस उसी में कहाँ रम जाऊंगा। बहुत ज्यादा वैराग्यवर्धक परिस्थितियां अपने आंखों के सामने चल रही है, और उसमें भी अगर इच्छाओं का अंत नहीं हो, उसमें भी यही प्लानिंग चलती रहे कि अब मैं ऐसा करूंगा, मैं को इतना मिलना चाहिए, मेरे पास ऐसा होना चाहिए, तो फिर उससे बड़ी बेवकूफी, उससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं कहला सकती है। 8 भाव अपन ने देखे। अब आगे अपन और देखते हैं इस तरफ से। अब आएंगे 3 वेद। ये भी बहुत प्रभावी, ये 9 कषाय के अंतर्गत जो 3 वेद आते हैं ना, उनको लिया है बहुत सोच समझ करके, और जिस रूप से भाव बनते हैं जीव के, उसी रूप से यहाँ पर लिया गया है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। वेद यानी जो काम वेदन कराता है, उस रूप का जो भाव पैदा होता है। स्त्री वेद होगा तो पुरुषों के प्रति एक सहज आकर्षण होता ही होता है, पुरुष होंगे तो स्त्रियों के प्रति आकर्षण होता है। नपुंसक वेद होगा तो स्त्री या पुरुष दोनों के प्रति एक आकर्षण का भाव होता ही होता है। इसमें ये बात अपन को थोड़ा सा गंभीरता से लेकर के समझना चाहिए। जब तक बालक अवस्था रहती है, इतना ज्यादा इसका तीव्र प्रभाव नहीं देखा जाता, पर ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है, मान कषाय भी बढ़ती है, फिर इस रूप के भाव आने लगते कि मुझे कोई देखे, मुझे कोई पसंद करे, शारीरिक मानसिक इस रूप के जो परिवर्तन होते हैं, तो इस उम्र में जो अपन टीन एज वगैरह कहते हैं, 13 के बाद 22-25 तक की उम्र में, और अब तो क्या बूढ़ों तक में कहीं सब जगह दिखाई देता है, तो इस वेद का प्रभाव उदय जो दिखता है, इसमें बहुत ज्यादा संभलने की जरूरत है। कारण जब उदय होता है ना, जिसका उदय चल रहा होता है, उसमें अगर और अपन के सामने निमित्त आ जाए उसी रूप के, तो फिर उदीर्णा भी होती है। उदीर्णा यानी जो बाद में समय में पकने वाले थे, फल देने वाले थे, वो भी और इसी समय फल दे करके जाएंगे। मतलब क्योंकि अभी उसको चीज बढ़ रही है, मतलब थोड़ा गुस्सा आया, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो मुझे और तेज गुस्सा हुआ, और तेज गुस्सा हुआ, तो उसको वो माल तो चाहिए ना परोसने के लिए, तो पीछे जो स्टॉक में पड़ा हुआ माल था, तो वो भी अभी के अभी क्योंकि सब देना है, तो वो उदय में आ जाएगा। तो उसकी जो तीव्रता होती है ना, परिणामों की, भावों की, बहुत ज्यादा होती है। स्त्री है, लड़कियां हैं, कोएक स्टडी होती है, लड़कों के साथ उठना बैठना, बोलना, मैसेजेस करना, चैट करना, फिल्म देखना, ये सब चीजें जो वातावरण बना हुआ है आजकल, तो उसमें क्या होता है, और निमित्त जुड़ने से, उदीर्णा होने से वो वेद इस रूप से अपना भाव दिखाता है, और औदायिक भाव उस समय उस जीव का इतना ज्यादा तीव्र हो जाया करता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो उस संगति में कहीं फिसल भी जाते हैं, कहीं अपने परिणामों को नहीं संभाल पाते हैं, और पूरी जिंदगी का फिर रोना हो जाया करता है। इसलिए उन निमित्तों से बचना, उदीर्णा के निमित्तों से, कि कषाय न बढ़े, वेद आदि न बढ़े, शील बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, और इन चीजों में संभालना बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवकांड में उदाहरण दिया है, काम वेदना नपुंसक की सबसे ज्यादा होती है। ईंटों की भट्टी, कितना ज्यादा उसमें अग्नि हुआ करती है, इतनी काम वेदना होती है नपुंसकों में। स्त्री में भी होती है कंडे की आग के समान, पुरुषों में कम होती है, तिनके की आग के समान। पर अपन जिस भी पर्याय में है, द्रव्य से जो भी वेद है, यहाँ भाव वेद की बात हो रही। भाव से अंदर अपना जो वेद है, उसकी ये इसको जीतना बहुत 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 मुश्किल है। तो इन औदायिक भावों के प्रति अपन थोड़े से सजग रहें। उसके बाद आते हैं, ये ग्रुप वाले हो गए। अब एक एक आएंगे। सबसे बड़ा खिलाड़ी, यानी सब भाव जो काम करते हैं वो किसके पीछे करते हैं?
मिथ्यात्व, मिथ्यात्व औदायिक भाव है, यानी मिथ्यात्व कर्म दर्शन मोहनीय का उदय हो रहा है। तो उसके उदय से किस रूप के परिणाम बनते हैं जीव के? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं गरीब, मैं अमीर, मैं अच्छा, मैं बुरा, मैं सुंदर, मैं असुंदर, जितना भी अपने बारे में अपनी धारणाएं रहती है कि मैं कैसा हूं, मेरा परिवार है, मेरी इतनी संपत्ति है, मैं आत्मा हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वाभाविक, केवल ज्ञान गुण, सुख गुण, आनंद गुण मेरा अपना है, बाह्य वस्तु में सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है, भगवान का स्वरूप क्या होता है, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, इन सब चीजों से परे जीव अजीव आदि तत्वों का विपरीत श्रद्धान, यह यथार्थ श्रद्धान, यह मिथ्यात्व की वजह से होता है। एक बात समझना चाहिए, मेरे जो भी भाव है, भाव इज माई फीलिंग एट दिस टाइम, मैं क्या फील कर रही हूँ, है ना। तो मेरी फीलिंग जो है, मेरा जो अभी अनुभूति है, वो किस पर आधारित होता है? कोई भी चीज जो घटना घट रही है, नहीं घट रही है, पर मेरी फीलिंग क्या है, वो मेरे विचार पर, थॉट पर निर्भर करता है कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैं जैसा अंदर सोचती हूँ ना, उसी रूप की फील, अच्छी वाली, बुरी वाली, उदास वाली, क्रोध वाली, शांति वाली फील मुझे आती है। ये थॉट क्या आएगी किसको? ये किस पर आधारित रहता है? मेरी अपनी बिलीव्स यानी मेरी अपनी धारणाएं, जिसकी जो धारणा होती है, सामने एक ही परिस्थिति है, सामने 10 पेशेंट पड़े हुए हैं, पर जया आएगी होगा और ये बेचारे को ऐसा हो गया, कोई क्या करे, बाप रे, ठीक है, पर उसी में अगर अपना इकलौता बेटा उस 10 पेशेंट में होगा तो फिर जो एक फीलिंग आती है वो अलग ही। क्यों? क्योंकि थॉट क्या आई, अरे इसको कुछ हो ना जाए, कैसे करेंगे, किसके पास दिखाएंगे, इतनी सब विचार आए, उसके कारण दुख हुआ। विचार क्यों चले? क्योंकि धारणा क्या बैठी है, ये मेरा बेटा है। यानी सब चीज किसके आधार पर चल रही है? मिथ्यात्व। जो मेरी धारणाएं हैं, अभी मिथ्यात्व उदय की वजह से मिथ्या धारणाएं हैं, और मिथ्या धारणाओं के कारण गलत विचार है, और उन गलत विचारों के कारण संसार में अधिकतम जीव दुख की ही अनुभूति कर रहे हैं। तो ये मिथ्यात्व का काम हुआ। कितने हो गए औदायिक भाव अपने? 12 हो गए। अब ज्ञानावरण कर्म की उदय से, जब तक ज्ञानावरण कर्म है तब तक उसका औदायिक भाव कैसा रहेगा? अज्ञान रूप। अज्ञानी ही कहलाएगा, चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितने ही जानता हो, पर भाव कौन सा कहलाएगा? अज्ञान रूप औदायिक भाव, क्योंकि अभी तक पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान उसको नहीं हुआ। अज्ञान भाव, फिर असंयम भाव। असंयम, ये किस वजह से संयम यानी कुछ भी रूप से इंद्रियों पर, मन पर एक अपना वश है, उसके गुलाम नहीं है, उसके अनुरूप नहीं चल रहे हैं। असंयम के भाव मतलब जो मन ने कहा अब ये खाना तो ये, अब ये चाहिए तो ये, उसी के पीछे दौड़ना, मैं क्या खा रहा हूँ, इसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही है, नहीं हो रही है, किसी रूप का अपन को उसमें ज्यादा सावधानी नहीं रहती है। असंयम के भाव, कहीं भी घूमने जाना तो फटाक से घूमने चले गए, इसमें जीवों की हिंसा होगी, कोई अपन को शटका ही जीवों की रक्षा का, दया का, करुणा का भाव नहीं हुआ करता है। और इंद्रियों के प्रति भी, अब ये खाना तो, अभी ऐसा सोना तो, अभी ऐसी चाहिए तो, पूर्ण रूप से इंद्रियों के वशीभूत जीवन हुआ करता है। ये जब तक अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है, तो उन उदयों की वजह से, उन कषायों के उदय की वजह से जीव का असंयम रूप औदायिक भाव होता है। तब तक उसको संयम नियम पसंद नहीं आते, लेने का भाव ही नहीं बनता है, और तब तक उसके जीवन का उत्थान नहीं हुआ करता है। असंयम भाव, और फिर असिद्धत्व भाव। असिद्धत्व यानी सिद्ध जब तक नहीं बनेंगे तब तक असिद्धत्व भाव जीव का कहलाएगा ही कहलाएगा। स्वयं से, कर्मों का उदय से ये एक भाव है, क्योंकि वो सिद्ध नहीं बना है। अब एक महत्वपूर्ण विषय, ये 15 हो गए अपने, 15 औदायिक भाव हुए। अब 6 बचे 21 में से, तो 6 कौन से हैं? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं 6 लेश्या। ये विषय को पूरा करना है तो थोड़ा सा समय अधिक भी हो जाएगा, तो इनको तो अपन समझेंगे, फिर औदायिक भाव को कैसे जीतना और आगे की चीजें अपन
फिर अगले कड़ी में देखेंगे लेश्या, जिनागम में ही प्राप्त होने वाला ये शब्द और कहीं आपको सुनने नहीं मिलेगा ये शब्द। लेश्या यानी कषायों की वजह से है ये औदैहिक भाव, कषायों से अनुरंजित, उससे रंग मंगे, उसके साथ जुड़े हुए, उसकी वजह से जो मन वचन काय योगों की प्रवृत्ति होती है वो लेश्या है। अलग जगह शब्दों से उसको बताया जाता है, साइंस में भी कहते हैं, दार्शनिक लोग भी कहते हैं, हर एक जीव का एक अपना ऑरा होता है, एक एनर्जी फील्ड होती है, एक उसका एक अपना आभा मंडल होता है। कोई लोग को देख के सहज रूप से अपन को अच्छा लगता है, शांति लगती है, किसी को देख के यूं ही अच्छा नहीं लगता उसके संगति में, कारण उसका ऑरा होता है। तो प्रत्येक जीव के कषायों की और मन वचन काय की प्रवृत्ति से अपना एक ऑरा, एक लेश्या होती है, और ये लेश्या जब जिसकी जो लेश्या होती है ना, उसी रूप उसका एक अपना प्रभाव होता है। और सबसे बड़ी बात, जो लेश्या होती है उसी रूप आयु का बंध होता है और उसी रूप जन्म और मरण का पूरा खेल चलता रहता है। बहुत बहुत सबसे महत्वपूर्ण विषय और सबसे ध्यान योग्य देने हुए विषय है तो वो है लेश्या। पूरा अपना एनालिसिस रिपोर्ट निकालना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, किस जगह में अपने आप को रखूं। ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। 3 अशुभ लेश्याएं हैं और 3 शुभ है, 3 अच्छी वाली है, 3 बिल्कुल खराब वाली है, पर उसमें भी फिर डिग्रियां हैं। एक सबसे खराब, वर्स्ट, फिर वर्स, फिर बैड। सबसे खराब वाली है, जैसा नाम है ना वैसे ही रंग है, पर अपन को यहाँ भावों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। भावों की अपेक्षा लेश्याओं को समझना है। आप सबने मंदिरों में और कई जगह चित्र भी देखा होगा, एक पेड़ वाला वो चित्र होता है, उदाहरण आता है कि 6 व्यक्ति हैं, सबका उद्देश्य एक ही है कि उनको आम खाना है, भूख लगी है, आम चाहिए। आम के पेड़ के पास 6 व्यक्ति हैं, पर उस आम को पाने की प्रतिक्रिया, तरीके सबके अलग अलग है, कारण सबके भाव, लेश्या अलग अलग है। तो उन लेश्याओं को चित्रण करता हुआ 6 व्यक्तियों के बारे में बताया है। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है, आम चाहिए पर पूरा पेड़ जड़ से ही उखाड़ देता है आम को पाने के लिए। तो ये कौन सा हो जाता है? कृष्ण लेश्या, यानी तीव्र क्रूर, अत्यंत क्रूर परिणाम, एकदम उद्दंड होना, स्वच्छंद होना, किसी की परवाह नहीं करना। इसको बहुत अच्छे से साधारण शब्दों में समझना हो, एक अच्छा चिंतन है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जो न स्वयं धर्म करता है न दूसरों को करने देता है, जड़ से संस्कृति का जो नाश करता है, ऐसे कृष्ण लेश्य वाले जीव होते हैं। तो उसके मन वचन काय में किस रूप के परिणाम होंगे? मन से भी यही सोचेगा, इसको पढ़ने ही नहीं दूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, ये ऐसे कैसे कर लेगा। वचन से भी ऐसा कुछ कह देगा, काया से भी चल अपन पार्टी चलते, रात को खाना तो चलता है, खुद भी कुछ समझता नहीं है, दूसरों को भी करने नहीं देता है, बाधक बनता है। तीव्र कषाई परिणाम कृष्ण लेश्य। फिर दूसरा होता है नील, डार्क ब्लू कलर जैसा उसका नाम है, पर इसमें अब ऊपर वाले से थोड़ी मंद है, पर है तो कषाय तीव्र ही। कैसे लक्षण है? ये जीव कैसा होगा? आलसी होगा, बहुत ज्यादा विषयों का लोलुपी होगा, उसको इंद्रिय विषयों के बहुत शौक होगा, पर खुद से कुछ करने का मन नहीं करेगा, कला कौशल आदि नहीं होगा उसका। तो ये नील लेश्या के अंतर्गत, यानी स्वयं तो धर्म नहीं करता है, अभी उसके ऐसे परिणाम नहीं बने, पर दूसरों को धर्म करने में इतना बाधक नहीं बनता है। जैसे कोई लोग होते हैं ना कि खुद तो मंदिर छोड़ के आ जाएंगे, पर खुद दरवाजे के अंदर भी नहीं आएंगे, पर किसी को जाना होगा तो छोड़ के आ जाएंगे। शिखर जी की यात्रा पे जाएंगे, दूसरों को टिकट कर देंगे, पर खुद कुछ नहीं करना है। इसको रात को नहीं खाना, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी, पर मैं तो खाऊंगी। तो इस रूप से जो एक परिणाम होते हैं, दूसरों को बाधक नहीं बनना, पर अभी धर्म का प्रवेश इस जीव के अंदर नहीं हुआ है। तो ये क्या करता है? शाखा को काटता है पेड़ की। तो शाखा को काटता है मतलब कुछ गुंजाइश है कि कर सकता है अपना भी कुछ, अभी पूरा जड़ से नहीं काटा है। तीसरी अशुभ लेश्या, ये डिग्री वाइज है, ये 100 डिग्री होगा तो ये 80 कम लेश्य, थोड़ा सा कम कषाय, इससे थोड़ी कम कषाय इसमें हो जाएगी, पर फिर भी ये है अशुभ, सबसे खतरनाक लेश्या। बहुत सावधान होने की जरूरत है। ये जो सो कॉल्ड धर्मात्मा होते हैं ना, उनके लिए कापुत लेश्या में क्या होता है? बड़ी वाली शाखा को काट देते हैं, यानी मुख्य जो भाग है वही दिखने नहीं वाला है, सब काम करेगा वो। ये स्वयं धर्म भी करता है ये व्यक्ति,
पर इसके किस रूप के लक्षण होते हैं? खुद की प्रशंसा बहुत पसंद करता है और दूसरों की निंदा बहुत ज्यादा करता है। खुद को दिखाने के पीछे त्याग भी करेगा, तपस्या भी करेगा, दूसरों को नीचा भी दिखाएगा, देख मैं तो इतना करता हूँ। खुद भी धर्म करेगा, दिखावेगा, दूसरों को भी करने देगा, बाधक नहीं बनेगा। पर जो मूल तात्पर्य होता है उसका, जो मूल उद्देश्य होता है, किस विशुद्धि के लिए अपन किस लक्ष्य को लेकर के कर रहे हैं, उसका उसको इतना ध्यान नहीं है। कषायों के वश ही धर्म ध्यान करना, सो कॉल्ड, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आश्वासन देता है कि मैं तो धर्म कर रहा हूँ, मैं तो धर्मात्मा हूँ, पर ये आत्म कल्याण का साधन बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। शिखर जी की यात्रा जा रहा हूँ, अच्छी बात है, इसमें रास्ते में इतना इतना मेरे बिजनेस का काम भी हो जाएगा। लक्ष्य क्या है? बिजनेस। पानी छान के पीता हूँ, सीखा है, बहुत अच्छी बात है, तो उससे कैसे बिलछानी को बचाना, कैसे जीवानी की रक्षा करना, ये उद्देश्य नहीं पता है उसको। मूल रूप से छान कर पीना चाहिए, इतना पता है। रात को नहीं खाना चाहिए, आसपास वाले कोई भी नहीं खाते, सब क्या कहेंगे, अच्छी बात है, नियम ले लिया, पर वो 7 बजे 7:30 तक चलता है, तो वो ठंडी हो या गर्मी हो या कुछ भी हो, ठंडी में बोले 6 बजे सूरज ना दिखे तो भी फिर वही चलता है। यानी मूल बात को नहीं पकड़ा है कि किस रूप से धर्म को करना चाहिए। त्यागी व्रती है तो भी मोबाइल चल रहा है, एसी चल रहा है। कई बार मोक्ष मार्गी दिखने वाले मोक्ष मार्गियों के मुख से ऐसा भी सुनने मिल जाता है, किसी का मन बन रहा हो ना मोक्ष मार्ग के लिए, तो कह देंगे देख भैया है तो बहुत कठिन मार्ग, पर तेरे को जमे, तेरे को जैसा ठीक लगे ऐसा कर ले। यानी उसने उस आनंद का, उस सहजता का, उस प्रसन्नता को कभी स्पर्श ही नहीं किया है जो मोक्ष मार्ग में है। ये सब काकुत लेशिया वाले जीव के लक्षण हैं। ये तीनों अशुभ लेशियाएं हैं। अपन अपने आप को टटोले, बहुत महत्वपूर्ण विषय है औदायिक भाव, इस रूप के भाव परिणाम चलते हैं अपने, तो अपन कहाँ चूक जाते हैं, कहाँ संभलना चाहिए। अब जो 3 लेशियाएं हैं, इसमें अपन को एक करके आगे बढ़ना है। 3 अशुभ को तो छोड़ना ही छोड़ना है, पर अब कौन से आ जाएगी? चौथे नंबर की पीत। केशरिया वर्ण के कपड़े पहनते हो, धर्म ध्यान करते, विधान करते, पूजा करते, अभिषेक करते, ये जीव धर्मानुरागी जीव होता है, धर्म के स्वरूप को समझता भी है। गुरुओं की सेवा करना, दान देना, पूजा करना अच्छा लगता है उसको, पर इसमें इतना सा है, वो जीव व्यक्ति क्या करता है? पेड़ की शाखा को पूरा काटता है, तो शाखा को यानी बड़ा सा झुमखा निकाल लेगा पेड़ में से, तो झुमखा निकालते तो क्या होता है? काम की अच्छी वाली आम तो थोड़ी थोड़ी होती है और छोटी मोटी ऐसी बहुत सारी हो जाती है। तो इसी रूप से समझना, जीवन में उपयोगी काम कम करता है, अनुपयोगी काम ज्यादा करता है, पर फिर भी जो करता है अच्छे से करता है, न्याय नीति पूर्वक करता है। विधान रचाऊंगा पर बड़ा तामझाम करेगा, इतना चमनवार होना, इतना पांडाल होना, इतना म्यूजिशियन होना, ऐसे बड़े रूप से करने का, तो उसमें मूल वितरागता और मूल उद्देश्य इतना नहीं रहता है जितना तामझाम का रहता है। चक्रवर्ती आज इतना वैभव, इतनी रानियां, पर फिर भी धर्म ध्यान तो करते हैं। स्वधर्म इंद्र भी पीत लेशिया वाला होता है, इसलिए धर्म बुद्धि भी बहुत है, तो सब आयोजन करने की उसके एक शौक, उसका एक आनंद भी उसको बहुत रहता है। पीत लेशिया। फिर होती है पद्म। अब ये बढ़ती हुई विशुद्धि है, याद रखना। अब यहाँ कषाय मंद 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 होती जा रही है। इस जीव के कैसे परिणाम है? बस पके पके आम तोड़ रहा है पेड़ में से, बिल्कुल काम की चीज पर ही लक्ष्य रहेगा, मंदिर आएगा, भगवान से मतलब है, वितरागता से मतलब है, मंदिर में कौन आया है, कौन गया है, क्या पहना है, क्या बोल रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है। त्यागी व्रती, भद्र परिणामी और गुरु का अनुरागी, इस टाइप का जीव जो होता है वो पद्मलेशिया वाला जीव कहलाता है। और अंत में सबसे धवल शुक्ल लेशिया, अच्छे परिणाम, उत्कृष्ट परिणाम, सहज शांत, नीचे पड़े हुए आम लेता है वो व्यक्ति, उसकी संतोष, उसका समता का एक उत्कृष्टता देखो, कुछ चाह नहीं है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पुण्य से जो मिल गया उसी में शांति, उसी में संतोष, अत्यंत समता, अत्यंत सहनशील व्यक्ति होता है ये शुक्ल लेशिया वाला। और यही फिर आगे संयम का मार्ग लेकर के इसी लेशिया के बल पर फिर मोक्ष मार्ग बढ़ता है। अभी अपन मनुष्य हैं, 6 लेशिया औदायिक भाव में अपनी हो सकती है। तो इन औदायिक भावों को अपन ने देखा ज्ञानियों, बस इतनी सी बात के साथ कि औदायिक भाव, कर्म का उदय और मेरा भाव, अभी यही दशा अपनी चल रही है।
एक इंद्रियादि जो जीव होते हैं ना, आप कभी घर में बैठे बाहर खड़े पेड़ को देख करके सोचा करो, क्या अनुभव करता होगा, क्या परिणाम रहते होंगे इतनी तीव्र गर्मी में, क्या खड़े खड़े वो, बस उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। कर्म फल चेतना, जो कर्म का फल है उसी को भोगते रहना, नो ऑप्शन। इनके परिपूर्ण सिर्फ और सिर्फ औदैहिक भाव होते हैं। कर्म का उदय आ रहा है, उसी रूप भाव हो रहे हैं संश्लेष कषाय के, वही लेशा हो रही है अशुभ, और उसी को भोगना पड़ रहा है। अपन बहुत ऊंचे उठे हैं, मनुष्य बने हैं, मनस्वी हैं। अब अपन सोच सकते हैं, किसी ने स्विच दबा दी, वही कैसेट चलने लगे, वही बटन से वही अपने परिणाम बनने लगे, यानी जो उदय हुआ, किसी ने कुछ अच्छा कहा तो खुश हो गए, किसी ने कुछ बुरा कहा तो खेत खिन्न हो गए। तो ये इस रूप की परिणति जो ऑटोमेटिक स्विच की तरह चलती है अपनी औदैहिक भाव अनुरूप, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन अपन को जीवन में अवश्य लाना होगा। तभी कहीं अपन थोड़ा सा जीवन में इन औदैहिक भाव से उठ करके औपशमिक शौपशमिक की तरफ बढ़ पाएंगे। तो आगे अपन आने वाले विषयों में इसी औदैहिक भाव से औपशमिक भाव में कैसे पहुंचा जाता है, कैसे जीवन में प्रगति होती है, इनको देखेंगे, समझेंगे। इसमें कुछ भी जिज्ञासाएं हो तो अवश्य बताएं, कुछ त्रुटि रही हो तो माँ जिनवाणी क्षमा करें। आचार्य भगवान के चरणों में कोटिशा नमन करते हुए आप सभी के लिए यही दिव्य मंगल भावना कि माँ जिनवाणी का श्रवण कर आप सभी आत्म कल्याण करें। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।